अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चंद लोगों की तरफ से ये बयान आया कि अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनें ऐसी जंगें मुतामिल नहीं हो सकती हैं। ये जंग हमारे ईमान और गैरत का मसला है, और कोई ये कहे कि हमारी ज़मीनें इसकी मुतामिल नहीं हो सकती हैं तो क्या हम इनको माफ़ कर देंगे? ऐसे लोगों को लटकाना चाहिए। उन्होंने जुमरात के रोज़ ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि हमने ऐसे लोगों को फ्री हैंड दिया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज मैं इस फोरम पर ऐलान करता हूं कि जो लोग पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं या नारे लगाते हैं तो इन्हें हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अलग अलग सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे दरमियान इख्तलाफात भी हैं, मगर दुश्मन के मुकाबले में हम सब मुत्तहिद हैं और एक हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान में अलग अलग करारदादें पेश करने का कोई जवाज़ नहीं था, एक ही मुत्तफ़िका करारदाद आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐसी करारदाद पर न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि तमाम सूबे मुत्तफ़िक हैं। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात गुज़िश्ता 50 साल से चल रहे हैं, लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया ने पहलगाम वाक़या कराकर पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की साजिश की, मगर इसमें इंडिया बुरी तरह नाकाम हुआ और हमारी फ़ौज ने इस तरह जवाब दिया कि दुनिया इसकी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि हालिया जंग 5 दिनों की जंग थी और ये एक टेक्नोलॉजी की जंग थी। हमने इस जंग को देखा भी नहीं कि ये जंग किस तरह हुई। उन्होंने कहा कि 1948 में डोगरों से आज़ादी हासिल करने के बाद खुशी से पाकिस्तान से इल्हाक किया। इसके बाद से अब तक हम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। अपोजिशन लीडर काजिम यूसुफ ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से खिताब करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से बुज़दिलाना हमले के नतीजे में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आज अलग अलग करारदादों के बजाय एक मुश्तरका करारदाद आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से सख्त मायूस उस वक्त हुए जब गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी को उसकी ज़ुबान में जवाब नहीं दिया गया। मैं उन सियासी कायदीन से भी मायूस हुआ जो मोदी का नाम तक न ले सके। मेरी मायूसी की इंतहा उस वक्त हुई जब आलमी मीडिया पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्पनाही का इल्ज़ाम लगाया। इंडिया को उसकी ज़ुबान में एक ही सियासी शख्सियत जवाब दे सकता था जिसको आपने जेल में रखा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम ये मत समझे कि जंग बंदी हो चुकी है। इंडिया को जो ज़ख्म लग चुका है उसका बदला लेने के लिए तड़प रहा है। 1971 में भी अमेरिका के कहने पर बहरी बेड़े आ चुके थे और आज भी अमेरिका के कहने पर जंग बंदी हुई है। ये जंग दूसरे फेज़ में दाखिल हो चुकी है। इस दूसरे फेज़ के लिए हम सब ने तैयारी करनी है। उन्होंने एहसान एडवोकेट शब्बीर मायार और दीगर की गिरफ्तारी पर बात करते हुए कहा कि जब आप जंग की तैयारी कर रहे हों तो फिर अपनों के साथ महास नहीं खुलते। वज़ीर दाखिला यहाँ नफ़रतें मत फैलाएं, लोगों को साथ मिलाएं। बेशक हुकूक की तहरीकें चलती रहें। उन्होंने वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तड़ियाँ मत दें। माजी में भी इस कुर्सी पर बैठकर एक बंदा तड़ियाँ देता था जो आज ज़लील व ख्वार है। हुकूमत ने 240% से ज़ायद लागत से दासू हाइड्रो पावर नज़रसानी शुदा मनसूबे की तामीर की मशरूत मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत होने वाले एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में 21 खरब रुपए के 10 मनसूबे मंजूरी के लिए पेश किए गए, जिसमें दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इजाफी एजेंडा आइटम के तौर पर शामिल था। ज़राए के मुताबिक इजलास में 240% से ज़ायद लागत 17.4 खरब रुपए से दासू हाइड्रो पावर नज़रसानी शुदा मनसूबे की तामीर की मशरूत मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक मशरूत मंजूरी बैरूनी कर्ज दहंदगान से मुज़ाकरात में सहूलत के लिए दी गई है। मंसूबे के चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स के महफूज सफ़र के लिए एक हेलीकॉप्टर ख़रीदने का भी फ़ैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक प्लानिंग कमीशन कमेटी मंसूबे की लागत का तखमीना लगाएगी, जिसकी असल लागत में 13 खरब रुपए का भारी इजाफा हुआ, जिससे सस्ती पन बिजली के बजाय फ़ी यूनिट कीमत 8.79 को छू रही है।
پاکستانی بدماشوں نے بھاری رشوت دے کر بھارت کو گھٹیا جہاز بکوا دیے، سابق بھارتی جج کا طنز۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹجو نے سوشل میڈیا پر طنزیہ اور مضحکہ خیز انداز اپنا لیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹجو نے لکھا کہ سب پاکستانیوں کی حرکت ہے۔ مرکنڈے کاٹجو نے سوشل میڈیا پوسٹ میں مزید لکھا کہ ان بدماشوں نے ڈسالٹ کمپنی کو بھاری رشوت دے کر بھارت کو گھٹیا جہاز بکوا دیے، جسے جنگ میں چینی ہوائی جہازوں نے مار گرایا۔ مودی سرکار کی سفارتی اور جنگی ناکامی پر بھارت میں بھی آوازیں اٹھنے لگی۔ یاد رہے کہ آپریشن بنیاد المرصوص کے تحت پاکستان نے بھارت میں متعدد اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے اودھم پور ایئر بیس، پٹھان کوٹ ایئر بیس اور سرسا ایئر بیس کے علاوہ سورت گڑھ ایئر فیلڈز، براہموس اسٹوریج سائٹ، بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ اور اڑی میں سپلائی ڈپو سمیت 12 اہداف کو تباہ کر دیا تھا۔ بھارت کی جانب سے 7 مئی کی رات پاکستان پر جب فضائی حملہ کیا گیا تو پاکستان نے بروقت اور مؤثر جواب دیتے ہوئے رات کی تاریکی میں میزائل حملوں کے ذریعے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارت کے 5 جنگی طیارے پاک فضائیہ نے مار گرائے، جس میں جدید طرز کا فرانسیسی جنگی طیارہ رافیل بھی شامل تھا۔ K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔